Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Faz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा वीडियो लेक्चर 15 है, क्लास 6 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 7 आप पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.1। इंशाल्लाह आज हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं आपको समझ में भी आ गए होंगे, और जो पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो आपने मुकम्मल कर भी लिए होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 के कुछ पार्ट्स, और फिर हम उसके बाद 9 के जो कुछ पार्ट्स हैं वो हम होमवर्क में आपको देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बुक में आप लोग देखें एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 125। सवाल आपको खुद उतारना है बुक से देखकर। क्वेश्चन नंबर 7 6 क्वेश्चन नहीं करना है, 5 के बाद 7 करेंगे। द सेल ऑफ द बुक्स ऑन साइंस ऑन अ सर्टेन स्टोर इज 30%। मतलब 30% जो है साइंस की बुक सेल हुई है एक स्टोर में। परसेंट में बताया गया है, हमें इसमें इसको जो है राइटिंग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी है। सॉल्यूशन के बाद सवाल आप पहले उतार लेंगे, फिर सॉल्यूशन, फिर द सेल ऑफ द बुक्स ऑन साइंस 30%। परसेंट में इसको फ्रैक्शन में करना है, बहुत इजी है। 30 डिवाइड बाय परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100, फ्रैक्शन में करना है। इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाए, 3/10 हो गया। ये एक ही टेबल से नहीं रिड्यूस हो सकते, तो लिहाजा हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 3/10। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में रिजल्ट आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक में देखें, खालिदा ऑब्टेन 96 मार्क्स। खालिदा ने 96 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 150 में से 96 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैज शी ऑब्टेन। परसेंटेज में हमें बताना है कि कितने परसेंट मार्क्स हासिल कर रहे हैं। ये तो इन्होंने बता दिया कि 150 टोटल है और हासिल करना मार्क्स जो है 96 है। तो बताइए कितने परसेंट इन्होंने मार्क्स हासिल किए। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा ऑब्टेन मार्क्स 96 आउट ऑफ 150। परसेंटेज हमें मालूम करना है, तो परसेंटेज हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज निकालने का? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखिएगा। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स को हम ऊपर रखें, आउट ऑफ जितने में से हासिल किए होते हैं उसको हम नीचे डिवाइड कर रहे होते हैं, हासिल करना मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। ऑब्टेन मार्क्स 96 था, 96 लिखा, आउट ऑफ हमारे पास 150 था, 150 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको रिड्यूस कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। हमारे पास क्या की चीज़ें बची 96/3 मल्टीप्लाई बाय 2%, और डिवाइड कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 32 2 ज़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए 64%। हमारे पास हमने निकाल दिया 64%। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर इस तरह के सवाल हम पेपर में पूछ लेते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट, सवाल को पढ़ने से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आपको तो काट लेंगे। फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज। परसेंटेज आपको मालूम करना है। पार्ट 1 मैंने लिखा है 10% ऑफ 50, 10% ऑफ 50। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद सवाल हमने दोबारा उतार लिया, और 10% का मतलब हमने आपको बात बताई थी डिवाइड बाय 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 50। बहुत इजी है। इस 0 से ये 0 हमारे पास कैंसिल हो गया, और इस 0 से ये 0 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 5 1 5 सा 5। नीचे 1 बचा है, 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि
नीचे 1 क्यूब की वैल्यू नहीं होती, लिहाजा हमारे पास क्या आ गया 5, ये हमारे पास है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं रिड्यूस करने के, आप जिस तरह चाहें उस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 अंदर 5 मतलब, और यहाँ पे 5 बच गया। आप जिस तरह भी चाहें ना इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 अंदर 5, 5 2 10, फिर यहाँ पे 2 है, ये 10 है, 2 अंदर 2, 2 5 10, जिस तरह चाहे आप रिड्यूस करें। ये इजी तरीका था। ये इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 20% ऑफ रुपीज 13.25। क्वेश्चन हमने उतार लिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20% का मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13.25। अब हम क्या करेंगे, आप बताएं। रिड्यूस करना है इसको, किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। 5 यूं भी कर सकते हैं, 20 बन सकता 20, और 20 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 100 आ गया 25 सा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे 1325, यह क्या डिवाइड बाय 5, 13.25 डिवाइड बाय 5। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। रफ कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। रफ वर्क, ये हमारे पास रफ वर्क हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 13.25, 5 2 से 10, ये 3 बच गया, पॉइंट ऊपर चला गया 2, 5 6 से 30, 2 बच गया, 5 हमने उतार लिया, ये 2 यहाँ पे उतरा, ये 5 यहाँ पे उतरा, 5 5 से 25। बहुत इजी डिवाइड था ये, और इसका जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है वो 2.65, 2.65 इजी क्वेश्चन है ये। एक और पार्ट बोर्ड पे हमने लिखा है, इसको देख लीजिए। 60.5% ऑफ 8 आवर्स। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को काट लिया, उसके बाद क्या करना है, 60.5% मींस डिवाइड बाय 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 8। एक ही टेबल से इसको रिड्यूस कर लीजिए। तो एक ऐसा टेबल है जो ये इजीली रिड्यूस हो जाए। मैं कौन सा टेबल लूँ, 4 का टेबल ले लेते हैं। 4 2 से 8, 4 2 से 8, 1 इधर, 4 5 से 20, क्या आ गया हमारे पास 60.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 60.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रफ वर्क हमारा ये हो जाएगा, रफ कॉलम हमने यहाँ ये बना लिया, और सबसे पहले 60.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 से 10, 1 2 6 से 12, तो ये हमारे पास क्या गया 121.0, 121.0। अब हम यहाँ लिख देंगे 121.0 डिवाइड बाय 25, डिवाइड कर लीजिए। 25 डिवाइड बाय 121.0, 25 टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 121 आ जाए, इससे कम है, इससे ज़्यादा ना है। 4 टाइम्स पढ़ूंगा तो क्या आएगा 100, 4 टाइम्स पढ़ने पर 100 ही आएगा। हमारे पास 2 1 ये बच गया, 4 टाइम्स पढ़ने 100 आ रहा है, और हमारे पास 2 1 बच गया, और हम फिर 0 उतार लेंगे तो ये पॉइंट पर चलेगा। 25 8 टाइम्स पढ़ूंगा 200 आएगा, और हमारे पास 10 आ गया, एक 0 हम इधर से ले सकते हैं। 25 4 सा 100। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हम यहाँ लिख लेते हैं 4.84। बहुत इजी।
था ये सवाल। डिवीजन में तो वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस भी करके आ चुके हैं, सिक्स में भी कई दफ़ा कई जगह पर आप लोगों ने इसको अप्लाई किया है। इजी क्वेश्चन है ये। 9 के जो पार्ट्स हैं वो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ईजी था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। साइंस की बुक थी जो कि परसेंटेज पे उन्होंने बताया था 30% सेल हुई है स्टोर में। और ये जो दूसरा सवाल था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन मार्क्स 96 गिवन था और आउट ऑफ 150 में से परसेंटेज हमें मालूम करनी थी। परसेंटेज मालूम करने के लिए याद रहे ये फार्मूला हमारे पास होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइड बाई ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई आउट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने वैल्यूज़ पुट करने के बाद रिड्यूस कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फॉलोइंग, हमें कुछ सवाल दिए हुए थे, उसको हमें फाइंड आउट करना था। 100 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हमने 50 लिख लिया और रिड्यूस कर दिया। जिस तरह चाहे आप टेबल पढ़ सकते हैं। पार्ट 8 में जो बात हमने आपको बताई वो यही थी कि पॉइंट वाला सवाल था, तो हमने 20 डिवाइड बाई 100 हो गया मल्टीप्लाई बाई 13.25। रिड्यूस कर दीजिए जिस तरह से भी आप चाहें, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं आपको और क्लियर करके दिखा देता हूँ। डिवाइड आपको नज़र आ रहा होगा। 5 2 10 और 3 बच गया। पॉइंट की बारी थी, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया और 2 हमने उतार लिया। 5 6 30 और हमारे पास 2 बच गया। उसके बाद जो है 5 की बारी है, 5 हम उतार लेंगे। 5 5 25। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर विद यू? जी स्टूडेंट। उसके बाद 60.5% ऑफ 8, इसमें भी पॉइंट है। पहले पॉइंट बाद में था, पॉइंट पहले है, और डिवाइड बाय 100 हमने करा और रिड्यूस करने के बाद फिर हमने 60.5 मल्टीप्लाई बाई 2, पहले हमने टेबल पढ़ लिया, 121.0 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, 25 से डिवाइड कर दिया। 25 4 100 और हमारे पास 2 और 1 बच गया। पॉइंट की बारी थी वो ऊपर शिफ्ट हो गया और 0 हमने उतार लिया, 0 की बारी है। 25 8 200, तो हमारे पास 10 बच गया। 1 0 हम ले सकते हैं, पॉइंट हम पहले लगा चुके थे इस वजह से। 25 4 100, 4.84। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने होमवर्क की जानिब। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.1 हमारी आज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपको एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। जब तक आप इसको मुकम्मल कर लीजिए। डू एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन 9 की जो है वो मैं आपको पार्ट्स है ना, आपके पार्ट्स को करेंगे 2 से लेके 7 तक, बस 2 3 4 5 6 7। 1 हम आपको करवा चुके हैं और 2 3 4 5 6 7 आप खुद करें। 8 और 9 भी हमने बोर्ड पे करवा दिया, बस सिर्फ 9 पार्ट्स इसके आपको करने थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।